नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोना महामारी से बचाव के लिए अभी और एहतियात बरतने का आह्वान किया है। कल शाम देशवासियों के नाम अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भले ही लॉकडाउन खत्म हो गया है, मगर कोरोना वायरस अभी भी नहीं गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के हर व्यक्ति के प्रयासों से भारत में पिछले 7-8 महीनों में स्थिति संभली हुई है, जिसे बिगाड़ने के बजाय और अधिक सुधारना है। उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया में सक्रिय लोगों से कोरोना बचाव के नियमों के पालन के संबंध में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जन जागरण अभियान चलाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए कोविड से बचाव के लिए 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील भी की। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न मौजूदा संकट के दौर में इस बार अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा सूक्ष्म तौर पर मनाया जाएगा। ये बात शिक्षा और कला, भाषा व संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कल कुल्लू के देव सदन में दशहरा उत्सव के आयोजन को लेकर बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस बार कोविड-19 की चुनौती के बीच दशहरा उत्सव का स्वरूप बिल्कुल अलग होगा और बहुत सतर्कता व सावधानी के साथ परंपराओं का निर्वहन किया जाएगा, ताकि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। पारंपरिक रथ यात्रा में सीमित संख्या में लोग भाग लेंगे और इस दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस बार कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यापारिक गतिविधियों सहित प्रदर्शनियों का आयोजन भी नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों के साथ गहन चिकित्सा कक्ष में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए कोविड मरीजों की संख्या में सितंबर के पिछले सप्ताह से काफी कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में बताया है कि ऐसी ही स्थिति उपचाराधीन रोगियों के संदर्भ में भी है। संक्रमितों की कुल संख्या के 10% से भी कम का उपचार चल रहा है। मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार की व्यापक रणनीति से चिकित्सा की मूल सुविधाओं का विस्तार हुआ है और कोविड उपचार प्रबंधन में मानक प्रक्रिया के तहत ऑक्सीजन का प्रयोग किया जा रहा है। देश भर में इसके लिए ऑक्सीजन आपूर्ति के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 88.81% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 67,95,103 लोग स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में देश में 7,40,090 सक्रिय कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 54,044 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 76,51,108 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,15,914 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश में अब तक 9,72,03,079 लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,83,608 कोरोना सैंपलों की जांच हुई। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,357 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 222 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 216 स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 2,596 सक्रिय मरीज हैं और 16,457 रोगी अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 269 लोगों की मृत्यु हुई है। वर्तमान में मंडी जिले में कोरोना के सबसे अधिक 502 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह शिमला में 438, सोलन में 291, कुल्लू में 286, कांगड़ा में 242, सिरमौर में 194, हमीरपुर में 141, बिलासपुर में 146, ऊना में 123, लाहौल स्पीति में 103, चंबा में 93 और किन्नौर जिले में 37 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय की अपर महानिदेशक उत्तर क्षेत्रीय देवप्रीत सिंह ने कहा है कि कोविड-19
उपयुक्त व्यवहार जन आंदोलन का उद्देश्य महामारी के खिलाफ लड़ाई में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। हाल ही में शुरू किए गए अभियान के संबंध में पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा कल कोविड-19 संबंधित मुद्दों पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।